नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पश्चिम बंगाल से समय एक बड़ी खबर आ रही है हल्दिया से, जहां बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से अंततः अपना पर्चा भर दिया। हालांकि वो 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक हल्दिया के एसडीओ दफ्तर के अंदर मौजूद रहे। अब बस सबसे कुछ ही देर पहले शुभेंदु अधिकारी एसडीओ दफ्तर से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। हालांकि इंतजार हो रहा था क्योंकि काफी वक्त हो गया था, लगभग 1:15 बजे वो वहां पहुंचे थे और उसके बाद अब बस कुछ ही देर में बाहर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद थी। उन्होंने एक नया नारा दे दिया है। स्मृति ने कहा, कहे नंदीराम जय श्री राम। लेकिन इस वक्त हम आपको इंद्रजीत के पास लिए चलते हैं। इंद्रजीत, ये देरी की वजह क्या थी, क्या हुआ, और अब जब ममता और शुभेंदु दोनों आमने सामने हैं आधिकारिक तौर पर, किस तरह से नंदीग्राम को आप देखते हैं? जी हाँ सईद, कुछ ही क्षण पहले शुभेंदु अधिकारी एसडीओ ऑफिस से निकले हैं और हमने उनसे बात करने की कोशिश की और सीधा सवाल था कि क्यों देर हुई। उन्होंने कहा कुछ पेपर वर्क थे इसीलिए देर हुई। 2 घंटे से ज्यादा ये नॉमिनेशन प्रोसेस शुभेंदु अधिकारी का लगा। हालांकि ये बात भी सच है, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी खुद अकेले नहीं गए थे नॉमिनेशन सेंटर में, बल्कि 2 और बीजेपी के कैंडिडेट भी थे उनके साथ, तो तीनों का एक साथ पर्चा भरा गया। तो शायद यही कारण है कि कुछ देर हुई। लेकिन आधिकारिक तौर पे अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नंदीग्राम के प्रत्याशी है। ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले अपना पर्चा भर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि अब ऑफिशियल हो गया है ये लड़ाई। और बहुत ही एक रोचक लड़ाई होने जा रहा है नंदीग्राम से। जैसे कि शुभेंदु अधिकारी खुद एक समय ममता बनर्जी के शिष्य रह चुके हैं और ममता बनर्जी खुद तृणमूल के सुप्रीमो इस सीट से लड़ेंगी। यही जो उल्लेख आप कर रहे हैं ना इंद्रजीत, यही सवाल हम पूछना चाह रहे थे और सुबह भी आपसे पूछा था, रह गया वो समय की कमी की वजह से। नंदीग्राम के लोगों ने पिछली बार शुभेंदु अधिकारी को जिताया जबरदस्त 67% वोटों के साथ, लेकिन टीएमसी के टिकट पर अब वो बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसे में नंदीग्राम के लोग क्या सोचते हैं, इसका असर क्या होगा? इसका फायदा सीधे शुभेंदु को मिलेगा या कहीं ना कहीं उनके पार्टी बदलने से नंदीग्राम के लोग असमंजस में होंगे, परेशान होंगे? सईद, कल हम जब ममता बनर्जी को कवर करने आए थे उनके नॉमिनेशन, तो मैं नंदीग्राम के बहुत सारे इंटीरियर जगह में घूम रहा था और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि उनके सेंटिमेंट क्या है इस वक्त ग्राउंड पे। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई सांगठनिक जो शक्ति है पूर्वी मिदनापुर में, वो नहीं था। शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होने से शुभेंदु अधिकारी का खुद का जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाय प्रॉक्सी अब बीजेपी को मिलने वाला है। हालांकि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 67%, जो 2011 में 61% था वोट परसेंटेज जो तृणमूल के कैंडिडेट को मिला था, 2016 में जब शुभेंदु आए तो वो 67% हो गया, तो 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। क्या वो ट्रेंड बरकरार रहेगा जब शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के टिकट से उम्मीदवार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ से लड़ रही है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी सबसे कद्दावर नेता है और उनके तरफ एक स्विंग होने के चांसेस काफी है। और ममता बनर्जी जो कार्ड प्ले कर रही है वो है महिला कार्ड। और जब भी हम लोग किसी भी जगह पे गए हैं पिछले कुछ दिनों में नंदीग्राम में, हमने देखा ममता बनर्जी जब मंदिर में जा रही थी या कहीं भी जा रही थी तो महिलाओं की भारी तादाद उनको देखने के लिए एक हुजूम था, एक जुनून था लोगों में। तो महिलाएं किस तरफ वोट करेंगी, उसके साथ साथ संख्यालघु संप्रदाय जो है, मुस्लिम संप्रदाय, उनका भी एक काफी बड़ा फैक्टर नंदीग्राम की सीट में है। और शुभेंदु अधिकारी जब बार बार भाषण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व का पिच तो जरूर है। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ इंद्रजीत की बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है यहाँ का मुकाबला, और अभी बहुत ज्यादा हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप और हम और जो दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट्स हैं और दिग्गज जो हैं। बहुत धन्यवाद इंद्रजीत। फिलहाल आगे और आपसे बातचीत करेंगे। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। तो नंदीग्राम में हिंदुत्व पर हुंकार भरी जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने आज नंदीग्राम से फाइनली अपना पर्चा भर दिया है। नॉमिनेशन के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके साथ थी। स्मृति ईरानी ने एक नया नारा दे दिया है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से नंदीग्राम में। स्मृति ने कहा है, कहे नंदीग्राम जय श्री राम। जय श्री राम।
श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম। नंदीग्राम में जय श्री राम का नारा आज और बुलंद हुआ। शुभेंदु के नामांकन में हिस्सा लेने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नंदीग्राम में नया नारा दिया। জয় জয় শ্রীরাম। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ममता दीदी की टक्कर में आज बीजेपी ने स्मृति ईरानी को खास तौर पर उतारा और नंदीग्राम को अमेठी की याद दिलाने की कोशिश की। जब अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा सकती है, तो नंदीग्राम में शुभेंदु ममता को क्यों नहीं हरा सकते। शायद इसी संदेश की मंशा से स्मृति को नंदीग्राम में उतारा गया और स्मृति ने निराश नहीं किया, ममता बनर्जी पर हमलों की बौछार कर दी। যে মা দুর্গার মূর্তি বিসর্জন হতে দেয় না, সরস্বতী পূজা হতে দেয় না, আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। स्मृति ईरानी ने टीएमसी के खेला होबे वाले नारे का जवाब भी दिया। দিদি বলছে খেলা হবে। আজকে দিদিকে জানাতে চাই, তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো। আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। शुभेंदु ने पर्चा भरने के बहाने नंदीग्राम से प्रचार युद्ध को रफ्तार दे दी है। मंदिर मंदिर प्रार्थना, पदयात्रा, 3 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी के बीच ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले। चुनावी समर में पूरी गर्मी आने लगी है। 10 साल पहले वामवादियों के अत्याचार के खिलाफ जनता ने दीदी को बंगाल सौंपा था। दीदी कभी बंगाल की दीदी नहीं रही, दीदी डीसी में बन गई, भाई पुआ की बुआ बन गई, दीदी बंगाल की नहीं रही। बीजेपी ने हमलों के ताने बाने में कई मुद्दे उठाए हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कटमनी, तोलाबाजी, तमाम मुद्दों पर घेराबंदी हो रही है। लेकिन लग तो यही रहा है कि नंदीग्राम में जय श्री राम पर ही निर्णायक संग्राम होने वाला है। জয় শ্রীরাম। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी बंगाल में घमासान अब और भी तेज हो गया। ममता ने व्हील चेयर से प्रचार करने की हुंकार भर दी, तो नंदीग्राम से ममता को चुनौती देने वाले शुभेंदु ने शक्ति प्रदर्शन के बाद नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले शुभेंदु ने हल्दिया में ममता को हराने की हुंकार भरी। सर आगे सर जाइए सर। अधिकारी का ये रोड शो आप देख रहे हैं, पैदल ही इस वक्त जा रहे हैं और कमल का निशान भी लेकर रखा हुआ है। साथ में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री उनके साथ है, धर्मेंद्र प्रधान जी भी उनके साथ है। स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, शुभेंदु अधिकारी पदयात्रा करते हुए यहाँ से, जैसा कि आप तस्वीरों में जा रहे हैं, नामांकन करने के लिए और यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए नंदीग्राम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि खुद जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से चुनावी मैदान में हो तो इन तस्वीरों के मायने अपने आप में बढ़ जाते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ के जरिए दरअसल बीजेपी अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश कर रही है। बीच बीच में धक्का मुक्की भी हो जा रही है, चूंकि काफी ज्यादा भीड़ अपने नेताओं के पास आ रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरी लंबी कतार है। इस तरह से ये जो रोड शो आप कह सकते हैं या पदयात्रा, यहाँ पर पीछे तक देखेंगे काफी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं और यकीनन इस भीड़ के जरिए, इस नामांकन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी की भी, जो कल तक सिपा सालार थे ममता बनर्जी के, लेकिन अब सरदार बनने की कोशिश नंदीग्राम से। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 2 मई को इसका पता चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल को यहाँ की जनता वोट करने के लिए जाएगी। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, हल्दिया, आज तक। तो हल्दिया की सुराली में शुभेंदु अधिकारी ने
ममता बनर्जी के खिलाफ जीत का दम भरा। ममता पर उन्होंने सवाल उठाए। ममता के शासन और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। এখানে কেউ কেউ এসে পতাকা ছিঁড়েছিলেন, আমার ছবিতে কালি লাগিয়েছিলেন, তারা কারা আপনারা জানেন? আজকে বলুন, তোহা সিদ্দিকী হুজুর সাহেব কার মঞ্চে? তৃণমূলের মঞ্চে। হুজুর সাহেব আব্বাস সিদ্দিকী সাহেব কার মঞ্চে? সিপিএমের মঞ্চে। আমাদের মঞ্চে কোনো সাধু নাই। আমরা সাধু সমাজকে প্রণাম করি। এই ব্রাহ্মণরা লোকেরা দাঁড়িয়ে এসছে, প্রচুর এসেছে। আমাদের নারাটা একটাই, মোদীজির যে নারা, सबका साथ सबका विकास। कोरोना एक बार फिर से हमारे देश में सर उठा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का जबरदस्त खतरा बढ़ गया। नागपुर के बाद अब महाराष्ट्र के अकोला में भी टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अकोला में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू। स्कूल कॉलेज सब बंद। और नागपुर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन। औरंगाबाद में आंशिक लॉकडाउन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।